नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, देवों के देव महादेव माने जाते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर महादेव की साक्षात कृपा होती है, दोस्तों शत्रु हो या कोई भी क्यों ना हो, उस व्यक्ति का बाल बांका नहीं कर पाता और सदैव भोलेनाथ का आशीर्वाद उस व्यक्ति के ऊपर बना रहता है। इसी तरह दोस्तों, महादेव के साक्षात रूप कहे, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त कहे या सृष्टि का उद्धारक करने वाले कहे, भगवान श्री हनुमान जी को माना जाता है। दोस्तों, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान जी की पूजा करते हैं तो दोस्तों आपको यह चीज कभी भी नहीं खानी चाहिए, अन्यथा दोस्तों आपको महापाप लगता है और दोस्तों हनुमान जी क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हनुमान जी की भक्ति करने का शौक है या फिर समझ लीजिए कि आपके इष्ट देव हनुमान जी हैं और हनुमान जी की भक्ति करने से आपको सकारात्मक लाभ प्राप्त होता है, तो दोस्तों ऐसी चीजें आपको त्याग कर देनी चाहिए और ऐसी चीजें खाने से हनुमान जी हमेशा क्रोधित रहते हैं। या हो सकता है दोस्तों आप भगवान की पूजा करते हैं और भगवान नित्य आपसे नाराज होते जाएं, इसी वजह से ऐसी चीजें खाने के बारे में मना किया गया है। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती है जो खाने से या दान करने से देवी देवताओं का, भगवान भोलेनाथ का, हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें अगर आप खाते हैं तो दोस्तों भगवान के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है और हो सकता है कि भगवान आपसे नाराज हो जाए। तो आपको इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहें। दोस्तों सबसे पहली चीज़ की बात करें तो दोस्तों अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, मंगलवार का उपवास रखते हैं, तो आपको कभी भी तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था और हनुमान जी को हमेशा सात्विक भोजन चढ़ता है जो देवतुल्य होता है, इसीलिए तामसिक भोजन का त्याग आप कर दें। तामसिक भोजन के अनुसार अर्थात कि जो हनुमान जी का अनन्य भक्त हैं कभी भी मांस ग्रहण नहीं करें। आपको मांस ग्रहण करने के बाद हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए और अगर आप मांसाहार खाते हैं उस दिन आप हनुमान जी के पास भी नहीं जाएं, हनुमान जी की पूजा पाठ नहीं करें और न ही आप इस दिन हनुमान जी का नाम भी लें, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी उनके शाकाहार से बनती है और अगर आप मांसाहार ग्रहण करते हैं तो हनुमान जी के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इसी वजह से आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों जो हनुमान जी का भक्त है उन्हें कुछ चीज़ों का भी त्याग कर देना चाहिए, जैसे कि दोस्तों हनुमान जी के भक्त को कभी भी कोई व्यक्ति जैसा भी नशा करता है या फिर किसी प्रकार के कोई नशे का आदी हो, ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। आप अकेले भोजन कर लें तो भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको भूल कर भी किसी ऐसे व्यक्ति जो नशा करता है उस व्यक्ति के साथ बैठकर आपको भोजन नहीं करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों हनुमान जी का पूजन करने के बाद शराब मांस का सेवन करना और उसके बाद आपको भोजन करना, ऐसा भोजन दोस्तों राक्षस भोजन के बराबर माना गया है और हनुमान जी निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति से क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए भूल कर भी मांसाहार या फिर शराब या नशे का सेवन करने के बाद आप भोजन नहीं करें और न ही हनुमान जी की पूजा करें। इसी तरह दोस्तों आज के समय लहसुन और प्याज खाना आम बात हो गई है और लहसुन और प्याज खाने के बिना व्यक्ति सही तरीके से उसे लगता है कि उसने भोजन भी नहीं किया। तो दोस्तों आप अगर अन्य दिनों के दिन खाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मंगलवार के दिन आप भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको लहसुन और प्याज का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा हनुमान जी के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों जब भी आप भोजन करने बैठते हैं तब आपको कुछ दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका वह भोजन भगवान को प्राप्त हो और भगवान के अमृत के बराबर हो, न कि उस भोजन के माध्यम से आपको नकारात्मकता देखने को मिले। तो दोस्तों जब भी आप भोजन करें दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको भोजन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस दिशा की तरफ दिया गया भोजन खाली चला जाता है। ऐसा भोजन केवल हमारी
पेट की अग्नि को तो शांत कर देता है, न तो हमारे जीवन के अंदर मानसिक सुख लाता है, न ही हमारे जीवन के अंदर तरक्की को लेकर आता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन अगर आप भोजन करें या अन्य वार के दिन भी भोजन करें तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अगर आप घर की महिला को, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी ने महिलाओं का सम्मान किया था, हनुमान जी ने और महादेव ने भी महिलाओं का सम्मान किया था। दोस्तों हनुमान जी माता अंजनी के लिए बस मात्र नाम पुकारने से ही हाजिर हो जाते थे, और इसी तरह हनुमान जी माता सीता के लिए लंका जलाकर आ गए थे। इतना प्रभावशाली उनको माना जाता है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी पुरुष अपने घर की महिलाओं को क्रोधित कर देता है, और महिलाएं क्रोधित होकर या रोते हुए या फिर किसी प्रकार से आत्मग्लानि से भरपूर होकर भोजन बनाती है, और उसके बाद अगर आप उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो दोस्तों ऐसा भोजन अमृत तुल्य नहीं होता, बल्कि ऐसा भोजन को करने के बाद आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए घर की महिलाओं को भूलकर भी आप नाराज नहीं करें, और उनको नाराज करने के बाद उनके हाथ के द्वारा किया गया भोजन या उनके हाथ के द्वारा बनाया गया भोजन अगर वह आत्मग्लानि से या मन ही मन किसी प्रकार से किसी दुख से भरी हुई होती है, तो ऐसा भोजन दोस्तों समझ लीजिए कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो कभी भी घर की महिलाओं को क्रोधित नहीं करें, और किसी प्रकार से आप ऐसा कार्य करते हैं तो तुरंत प्रभाव से हनुमान जी से माफी मांग ले, और उन घर की महिलाओं को प्रसन्न करने के बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अगर आप भोजन करते हैं और भोजन करते समय थाली के अंदर बाल आ जाता है, और दोस्तों ऐसा भोजन आपके जीवन के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर राहु के प्रभाव को बढ़ा देता है, और राहु आपकी कुंडली के ऊपर हावी हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे भोजन को आपको त्याग कर देना चाहिए। ऐसा भोजन बाल निकालने के बाद किसी भी जानवर को खाने के लिए दे दें, लेकिन अपनी देखी आंखों से ऐसा भोजन आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा भोजन स्वीकार करते हैं तो आपको नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों ऐसा भोजन जिसे करने के अंदर या जिसे बनाने के अंदर गौ माता को हानि पहुंचाई गई है, जैसे कि दोस्तों अगर गौ माता का आप दूध, दही, मिठाई आदि सेवन करते हैं जिसे गौ माता का अमृत माना जाता है, लेकिन ऐसा भोजन जिसे करने के अंदर गौ माता को किसी प्रकार से हानि पहुंचाई गई है, अगर आप ऐसा भोजन करते हैं तो दोस्तों साक्षात हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है, और हो सकता है कि आपके जीवन के अंदर कई प्रकार से दोष आ जाएं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसा भोजन भूलकर भी नहीं करें जिसमें गौ माता को हानि पहुंचाई गई है। इसी तरह दोस्तों स्नान करने के बाद भोजन करने वाला व्यक्ति अच्छा और हष्टपुष्ट होता है, और मंगलवार विशेष के दोस्तों आपको स्नान करने से पहले भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको महापाप लगता है और साथ ही साथ देवी देवताओं के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।